वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे क्यों मैंने अपना धर्म छोड़ दिया। मेरी फैमिली, मतलब मेरा तो कोई धर्म था ही नहीं, मेरी फैमिली मानती है मोमडन रिलीजन में मेरा जन्म हुआ। मतलब मैं तो मानता ही नहीं, वो मानते हैं। जो ग्रुप मानते हैं ना, ये कुछ लोग मिलके मानते रहते हैं, हमारा ये ग्रुप है, हम इससे बिलोंग करते हैं, हमारी ये कास्ट है, गोत्र, पता नहीं क्या क्या बैंड। तो ऐसे लोगों के बीच में मेरा हुआ था जन्म। ठीक है, अब फिर वो बात मैं कभी और करूंगा कि कैसे मैं रैशनल बनाया क्या बना। पर मेरे को अपने धर्म में कुछ गलतियां नजर आती हैं जो मैंने नोट डाउन करी है। अरे ये तो हरी है। धार्मिक नहीं है भाई, ये मेरी मेरी खुद की बनाई हुई है ये। ठीक है। कलर पे मत जाना, ऑरेंज भी हो सकती थी ये। ठीक है। क्या यार, जो बन जाते हैं अपने आप। इंडिया में ना कुछ भी चीज हो, किसी ना किसी चीज से जाके जुड़ी जाती है। कोई बोल देगा तू हरे हरे उसमें रहता है, देखो मेरे चारों तरफ हरा हरा है। तू माउंट कुछ भी जोड़ दो, हर चीज का तो यहाँ पे वो बना रखा है। हैं? भगवा की जगह पे जाके रहे ना, हरे हरे में क्यों रह रहा है, ये देखिए हरा हरा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। वाई आई लेफ्ट माई रिलीजन विच वॉज मुस्लिम अकॉर्डिंग टू देम। मैं तो ये हिंदू मुस्लिम मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। मेरे को समझ में आता है खुशी। अगर मैं खुश महसूस कर रहा हूँ बस, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी कोई भी वैसे भी ग्रुप की कुछ नहीं मान्यता ना मानता, ना मैं फॉलो करने वाला। ठीक है, अपने कुछ रूल्स बनाऊंगा, मैं उसके अकॉर्डिंग जीऊंगा। तुम लोगों को भी ऐसे करना चाहिए अगर तुम्हें अपनी खुशियों को मैक्सिमाइज करना है तो। पहला पहला रीजन, फोर्सफुली फॉलो। जब शुरुआत में मैंने इन चीज़ की कुछ चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती थी, तो ये फॉलो करने को ज़बरदस्ती बोलते थे। मतलब मैं काफ़ी टाइम से ईद की नमाज भी नहीं पढ़ता, तो मेरे मम्मी जो है ना, मेरे को खाना ही नहीं देते थे, या फिर सुबह जगाते, या फिर गंदा माहौल करते, नेगेटिविटी वाला करते थे, या डांटना या लड़ना, इस तरह का वो करते थे। जबकि उनका मेरी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। भाई मेरी डिसीजन ना, मैं त्योहार मनाना चाहता हूँ या नहीं मनाना चाहता, या मेरे को घटिया लोगों के बीच में नहीं जाना है, मेरे को नहीं परफॉर्म करने हैं तुम्हारे रिचुअल्स। मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी है। पर वो क्या करेंगे, खाना नहीं देंगे तुझे, या नेगेटिव एनवायरनमेंट करेंगे, या गुस्सा होएंगे, डांटेंगे, सुबह सुबह उठाएंगे, नमाज पढ़ने जाओ, ये करो वो करो। हमें नहीं करना भाई, हमें नहीं मजा आता, हम नहीं ये तुम्हारे बिलीफ से अलाइन करते। लेकिन इन लोगों को बड़ा डर लगता है कि भाई ये हमारे उससे भाग ना जाए, पकड़ के रखो, इसका खतना करो, काटो काटो इसे। जबरदस्ती। मतलब हमारे शरीर पे हमारा अधिकार है ना। बल्कि मेरे को तो लगता है ये इलीगल भी होना चाहिए कि हर एक बच्चे को ना अपने माँ बाप पे केस करने का अधिकार होना चाहिए कि भाई मेरे को यहाँ पे जबरदस्ती फॉलो करवाया जा रहा है कुछ, मतलब मेरे अधिकार का हनन किया जा रहा है एक तरह से। जैसे एक कोई मूवी है, उसमें एक बच्ची जो है केस करती है अपने माँ बाप पे। कोई मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, 12 साल की बच्ची होती है। किसी को पता हो तो कमेंट में बता देना कि उसके शायद शादी करने को बोलते हैं या कुछ, तो उसके प्राइवेसी का हनन करते हैं वो, कि भाई मेरा ये मौलिक अधिकार है, मतलब मेरा ये अधिकार है कि मैं करना चाहूँ या ना करना चाहूँ, पर उसके माँ बाप बोलते हैं नहीं नहीं करनी पड़ेगी। तो वो केस कर देती है, 12 साल की बच्ची। तो वो कैसे कैसे करती है, कैसे कोर्ट जाती है, ये सब पूरी कहानी है। मूवी का नाम याद नहीं है, कुछ चैट जीपीटी वगैरह से पूछोगे तो वो आ जाएगा, तुम मेरे को भी बता देना। ठीक है, पहला मेरा रीजन था ये कि भाई फोर्सफुली कैसे कर सकते हो तुम। एक रेबेल को कभी भी ये बात नहीं चल सकती कि तुम मुझे फोर्स कैसे कर सकते हो, जबकि मुझे गलत लग रहा है कुछ तो उसके अंदर। मेरे को नहीं करना। अगर वो सही भी है तो तुम्हारे लिए सही होगा, मेरे लिए गलत है। ठीक है, पहला रीजन मैंने क्यों छोड़ा अपना वो, कि यहाँ पे आज़ादी से फॉलो नहीं करवाते तुम्हें, कि तेरे को अच्छा लग रहा है, तेरे को मज़ा आ रहा है, तेरे को मज़ा आ रहा है तो तू जा मस्जिद या फिर जो भी करने जाना है। नहीं नहीं नहीं, जबरदस्ती जबरदस्ती करेंगे क्योंकि हम मानते हैं ये बात, तो तुझे भी फॉलो करनी पड़ेगी। ये बात क्यों करनी पड़ेगी भाई? मेरा पहाड़ में जाओ, घर से निकालना है निकाल दो। हैं? ये इसलिए फुदकते हैं ना, ये जो भारत के माता पिता इसलिए फुदकते हैं, इन्हें लगता है कि भाई ये भाग के कहाँ जाएगा, घर में तो हमारी रहेगा, बाहर तो रह नहीं पाएगा, है ना। तो लेकिन अब मैंने तुम लोगों के लिए ये बना दिया है, देख लो, एक ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल। जिस किसी को भी माँ बाप जबरदस्ती कर रहे हैं धर्म फॉलो करने के लिए या शादी करने के लिए, जबरदस्ती बोल रहे हैं, निकल जाओ। मैं बता रहा हूँ बाहर सब कुछ हो जाएगा, 4 बटन दबाओगे तुम्हारे लिए होम स्टे कोई भी बुक हो जाएगा, हॉस्टल बुक हो जाएगा। डोंट वरी, बहुत अच्छी क्वालिटी के लोग तुम्हें बाहर मिलेंगे, अच्छे विचारों वाले। तुम्हारे घर के विचार अच्छे हों जरूरी नहीं है, हो सकता है कई बार तुम ब्लड रिलेशन की वजह से ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि तुम्हारे माँ बाप भी नल्ले हैं, तुम्हारे माँ बाप जो हैं घटिया विचारों के साथ पैदा हो सकते हैं, वो घटिया हैं। ये बात हमारा दिमाग ना एक्सेप्ट नहीं कर पाता कई बार, तुम्हारा भी शायद।
तो लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग ये एक्सेप्ट कर चुका है कि हाँ भाई तुम नल्ले लोगों के बीच में पैदा हो गए हो, तो निकल जाना भाई। मैंने ये सब कुछ तैयार कर दिया है तुम्हारे लिए, ये देखो। डरना मत, निकल जाना। रिट्रीट बुक करो या खुद भी निकल जाओ सोलो ट्रैवल पे, धीरे धीरे करके निकलो, कैसे भी निकलो, निकल जाओ भाई, वरना ये जबरदस्ती करेंगे तुम्हारे साथ फॉलो करने के लिए। सेकंड पॉइंट है मेरा रिजल्ट। नो रिजल्ट, इसमें कोई रिजल्ट ही नहीं आता। पहली बात तो कितना भी मांगते रहो, मैं देखता हूँ जो लोग जाते हैं वही सबसे ज़्यादा भिखारी जैसे होते हैं, और जो भिखारी होते हैं वहीं पे जो भीख मांग रहे होते हैं वो सबसे ज़्यादा अल्लाह का नाम या फिर भगवान का नाम ले रहे होते हैं, और उनको कुछ मिलता ही नहीं है। वो तो खुद भिखारी बने हुए हैं जो सबसे ज़्यादा नाम ले रहे हैं, पूरे दिन नाम ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके रिजल्ट इससे नहीं आ रहा है। कई लोग बोलेंगे कि भाई कई अमीर लोग भी तो ये थीस्ट होते हैं जो मानते हैं। जो अमीर हैं वो अपनी परिस्थितियों की वजह से, अपने काम की वजह से हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो फिर वो मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, वो जो काम उन्होंने किया उसकी वजह से हैं वो। तो काम तो मैं भी करता हूँ, मैं भी अब अच्छा खासा अमीर हूँ, मतलब मेरे को तो बड़ा मजा आता है अपनी लाइफ। मेरे से ज़्यादा अमीरी तो किसी के पास ही नहीं है, देख लो। ये देखो, मेरे से ज़्यादा अमीरी तो उसके पास भी नहीं है जिसका तुम उदाहरण दोगे मुझे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे जो लाइफ के डिसीजन होते हैं वो फ़र्क लाते हैं तुम्हारी ज़िंदगी में। मानना या ना मानना डजेंट मैटर। अमीर कोई भी हो सकता है, मानने वाला भी हो सकता है, ना मानने वाला भी हो सकता है, अमीर का इससे लेना। लेकिन जो लोग मान रहे हैं, जो पूरे दिन ये कर रहे हैं, उससे उनका घाटा क्या होता है कि पूरे दिन नाम ले रहे हैं या पूरे दिन फॉलो कर रहे हैं रिचुअल्स, भीड़ में जा रहे हैं, घटिया लोगों के बीच में जा रहे हैं। उससे क्या होता है, वो अपनी टाइम, एनर्जी, मनी वेस्ट कर देते हैं, सब कुछ। उससे वो गरीब बन के रहते हैं हमेशा। सिर्फ 2 साल तुमने अपना धर्म और सारी मान्यताएं छोड़ के ढंग से काम कर लिया ना, सही दिशा में, जिसमें तुम्हारा मन लगता है, तो तुम्हारे को अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे और तुम्हारी पर्सनैलिटी भी बन जाएगी। अगर तुम थोड़ा 2 साल तक भी खुश हो लिए ना, ढंग से खुश हो रहा हो, बस खुश रहना जरूरी है। आगे एक पॉइंट आएगा, मैं बताऊंगा, एक और चीज़ बताऊंगा धर्म के बारे में। तो सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि इसमें रिजल्ट नहीं आता भाई, कोई भी तुम करके देखो, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और जो आ रहा है वो तो मानने की वजह से, वो तो ना मानने वालों का भी आ रहा है, समझ गए। तो इसका मतलब इससे कुछ नहीं आ रहा है, वो अपने काम से आ रहा है जो भी रिजल्ट आ रहा है। भीड़ अभी भी पुअर है, हाँ ये तो मैंने बता ही दिया कि इसमें रिजल्ट नहीं आता। कि जो भीड़ जो इतना सारा फॉलो कर रही है, इतना भीड़ की तरह जा रही है, वो छोटी छोटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो कभी आज़ाद नहीं है, वो कभी भी मेरी तरह ऐसे घूमने नहीं आ सकते, या 1-2 दिन के लिए आएंगे, हफ्ते भर के लिए आएंगे। मतलब औकात वहीं के मोहल्ले की रहेगी, घटिया लोगों के बीच में, है ना। मतलब पार्टी वार्टी मांगते रहेंगे, आज बिरयानी नहीं खिला रहे, ये नहीं कर रहे, यार मटन बना लो, आज तो ये बना लो, मुर्गा बना लो। मतलब भीख सी मांगते रहते हैं। मतलब कैसे गरीब से लोग रहते हैं। मेरे को तो कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती यार। तुम लोगों, ये जो लोग होते हैं एक दूसरे से भीख सी मांगते रहते हैं, ये कर लो वो कर लो, अनकंफर्टेबल करेंगे, एक दूसरे के घर पे पहुंच जाएंगे। मोहल्ला घटिया है, मेरा तो मोहल्ला बहुत घटिया था भाई, और वो पूरा थीस्ट लोगों से भरा हुआ था, वो जो मानने वाले लोग होते हैं, समझ गए। और वो बहुत ही घटिया मोहल्ला था, मैं खुद बोल रहा हूँ ये बात। एकदम घटिया लोग, निचले तबके के लोग, मानने वाले लोग, सारे सारे लोग। और उनमें से किसी को भी मेरा वो पसंद नहीं है। आज तक मेरे को किसी ने नहीं बोला कि हाँ भाई जो तू कर रहा है वही सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो दूसरी साइड पे हैं। फट्टू साइड होती है, जो फट्टू झुंड में रहने वाले, हर्ड मेंटेलिटी होती है, जो भीड़ भेड़ चाल वाले लोग हैं सारे के सारे। इसीलिए इन लोगों से घिन आती है मुझे। भीड़ वाले लोग हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा, ये अभी भी पुअर बने हुए हैं। ये निकल जाए ना, 2 साल भी ढंग से जी लें तो ये इनकी पूरी जिंदगी सही हो सकती है। नहीं, कुत्तागिरी का शौक चढ़ गया इन्हें, कुत्ते बने रहते हैं ये, आज भी कुत्ते बने हुए हैं ये। मैं सच बता रहा हूँ भाई, जो भी फॉलो कर रहा है ना, उसको उसको पता ही नहीं चल रहा है कि भाई तू ढंग से जिएगा ना तो तेरा टाइम, मनी, एफर्ट, पैसा कितना बचेगा, तेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। तू बेकार जगह जला रहा है, ये भेड़ वाले लोगों के बीच में रह के बिना फालतू में रिलीजन में पैसा जला रहा है भाई। फुल ऑफ गिल्ट। अगर तुम ये चीज फॉलो करते हो ना, तो ये मौलाना, पंडित, आचार्य या कोई भी कल्ट तुम फॉलो करते हो, ये तुम्हें गिल्ट में इतना डालेंगे भाई। उस मोहम्मद में पता नहीं कैसे कैसी चीजों को, टीवी मत चलाओ, अजान हो गई तो ये मत करो, वो मत करो, जीना छोड़ दो, सांस मत लो, नहीं नहीं नहीं, सांस भी मत लो भाई, अजाब लग जाएगा, अजाब लग जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं भाई। मेरे को समझ नहीं आता, 2 जग में चला जाएगा, अल्लाह बुरा मान जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, है ना। कई लोग बोल रहे थे मेरे को कि तू अपने मुस्लिम रिलीजन के बारे में बोला, आज उनको ठंडक मिल गई होगी सुन के, है, सुनिए ठंडक मिल गई। साले ये पता नहीं, ये पता क्या बोलते हैं, दूसरे रिलीजन के बारे में बोलो, दूसरे वाले में, इसके वाले बोलूंगा तो बोलेगा उसके बारे में बोलो। दोनों दोनों नल्ले हैं, दोनों क्या, जितने भी रिलीजन है, जितने भी ग्रुप है, सब नल्ले हैं। तुम्हें पता नहीं चला, कोई भी ग्रुप की आइडियोलॉजी फॉलो करने की वजह से तुम हर्ड मेंटेलिटी में जाते हो। हमेशा हमेशा आज़ाद रखो इस सोच को। फिर वो किसी ग्रुप से अलाइन कर रही है या नहीं कर रही है, डजेंट मैटर। जैसे मेरी भी आइडियोलॉजी कई ग्रुप से अलाइन करती होगी, कुछ विचार मिलते होंगे, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता।
मैं कोई फॉलो करने नहीं जा रहा हूँ, मैं अपनी फॉलो कर रहा हूँ। अगर वो किसी से मिल रही है, मेरी गलती नहीं है इसमें, ना ही मिल रही तो भी मेरी गलती नहीं है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, तो मैं इसमें क्या, हाँ गिल्ट, भाई गिल्ट, हर चीज में गिल्ट आ जाएगा तुम्हें, तुम्हें कुछ भी करने को अलाउड नहीं है उसमें। सांस भी मत लो, ये मत करो, इंजॉय मत करो, ये लड़का लड़की जो करते हैं कमरे में वो भी मत करो, कुछ मत करो, सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत है। एक भी चीज तुम इंजॉय नहीं कर सकते, सब चीजें बस मतलब वो करते रहो, पूरे दिन बैठ के नमाज पढ़ते रहो, कुछ में बोलेंगे कि भाई पूरे दिन आराधना करते रहो, नाम जप करते रहो, ऐसे ऐसे बोलते हैं कि पूरे दिन बस यही करो, इससे अलग तुमने कुछ भी किया तो वो गलत है। खुल के बोलते हैं, बताओ ये कोई बात हो यार? इंसान जीने के लिए आता है, एक जिंदगी मिली है, हमारे एंजॉय करने से उसको क्या फर्क पड़ सकता है? अगर हो भी तो, अगर हो भी ऊपर वाला कोई भी, तो हमारे वो करने से उसको क्या फर्क पड़ रहा है? वो इतना मतलब नीच इंसान है क्या? वो नीच भगवान या नीच अल्लाह जो भी है, वो इंसान तो नहीं है, वो इतना नीच है कि हम एंजॉय करें तो उसको फर्क पड़ जा रहा है कि ये एंजॉय कैसे कर रहा है। ना 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 ना, ये लड़का लड़की एक साथ कैसे है, मेरी आराधना करो, मेरी आराधना करो, मेरे लिए करो, ये ऐसे मतलब हिल जा रहा है वो, ये क्या बात हुई? लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं, ना 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 इंजॉय मत करो, क्योंकि इनको ये बात अच्छे से पता है, जो भी इंसान इंजॉय करेगा ना, वो कभी किसी का गुलाम नहीं बन सकता। देख लेना तुम ये बात, जैसे मैं एंजॉय करता हूँ ना अपनी लाइफ में, मैं कभी किसी का गुलाम नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरे को नीड ही नहीं होगी। जिस इंसान को गिल्ट दे दिया जाएगा, जो इंसान डरा डरा फिरेगा, जिसकी मानसिकता गुलाम वाली हो जाएगी, वो इंसान तुम्हारे चरणों में बैठेगा, हमेशा चरणों में बैठने के लिए रेडी रहेगा। मेरे खुद के घर में मैंने ऐसा देखा है भाई, दूसरों के चरणों में बैठने के रेडी रहते हैं। अब तुम समझ लो ये बात, कोई इंसान अपने मर्जी से जी नहीं रहा है, कहीं घूमने नहीं जा रहा है, कहीं ढंग से मतलब लड़का लड़की से मिलने से गिल्ट आ जा रहा है उन्हें कि कुछ गलत काम कर रहे हैं हम। भाई कुछ गलत नहीं है, ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। तुम्हें अगर किसी से मिलने का मन कर रहा है, मिलो, इंजॉय करो लाइफ को। लेकिन टैबू बनाया गया है इंडियन में, सारे जितने भी सब लोग हैं, सब में देख लो माता पिता कैसे भड़कने लग जाते हैं। अगर कोई लड़का लड़की आपस में मिलने लग जाए तो इनके सांस फूलने लग जाती है, इनकी गांड फूल के फुक्का हो जाती है इनकी कि भाई ये मिल कैसे रहा है, ये मतलब हमारी बात नहीं मानेगा क्या? फिर तो अगर ये खुद ही मिलने लग गए, खुद ही इन्होंने आपस में कर लिया, फिर तो हमारी बात मानेंगे नहीं, हमारी कास्ट में तो शादी करेंगे ही नहीं, फिर हमारे ग्रुप को तो बढ़ाएंगे ही नहीं। ये जो ग्रुप है इनका, कास्ट रिलीजन जो भी है, कम्युनिटी जो भी है ना, फिर हमारे ग्रुप को बढ़ाएं। इसके लिए जरूरी है कि ये आपस में ना मिले कभी भी। इसका मतलब इंजॉय ना करें, जीरो रहे, जीरो जीरो बन के रहो, गुलाम बन के रहो, खुद से कुछ इंजॉय मत करो, किसी से मिलो मत, इंजॉय मत करो, कुछ नहीं, बिल्कुल इनका बस फॉलो करते रहो 24 घंटे, घटिया तरीके से रहो, गिल्ट में रहो, गुलाम बन के रहो, डर डर के रहो। ये चाहते हैं ये ही इनका टारगेट है। इनकी हर एक चीज में तुम्हें यही दिखेगा। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मेरी उल्टी है, मैं बोलता हूँ कि भाई इंजॉय करो, मैक्सिमाइज करो, अपने खुशियों को मैक्सिमाइज करो। ये बोलते हैं कि मिनिमाइज करो, बस नाम जप करो, ये करो वो करो, ताकि तुमको हम स्लेव बना सकते हैं, गुलाम बना सके। और ये लोग डरे डरे रहते हैं हमेशा, देख लो तुम, कुछ भी करने से डरेंगे, कुछ भी इंजॉय करने से डरेंगे, थोड़ा सा कुछ कर लेंगे तो गिल्ट आ जाएगा, तो फट्टू रहेंगे। इनकी आवाज में ऐसा दम नहीं होएगा जैसा मैं बोल रहा हूँ, देख लेना तुम कभी भी, डरे डरे से रहेंगे हमेशा, हमेशा डरे डरे रहेंगे। वेस्ट ऑफ मनी, टाइम, एनर्जी। हाँ, सबसे बड़ा तो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर कि तुम, जो भी इंसान ये फॉलो करता है, उसका टाइम बहुत ज़्यादा खर्च होता है बिना फालतू के त्यौहार मनाने में, लोगों को मनाने में, प्रूव करने में कि देखो 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 मैं भी थीस्ट हूँ, देखो मैं भी फॉलो करता हूँ, देखो 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 हम तो बहुत, हाँ भाई पूरे दिन हम तो यही करते रहते हैं, हम तो यही हैं, नल्ले हैं हम तो, पूरे दिन यही करते रहते हैं। और पैसा भी खर्च होता है इनका, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है ये दिखावे में कि देखो देखो हम वहाँ पे गए थे, हम हर मंगलवार जाते हैं, हम तो हर महीने ना वहाँ जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, अजमेर जाते हैं, हम तो चढ़ावा चढ़ा के आए हैं, लो 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 वो ले लो, प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो, हम ना वहाँ से आए, ज़बरदस्ती दिखाएंगे, है ना। वो बूरे का कुछ तो होता है, वो पतासा होता है, पता नहीं क्या होता है, वो एक दे के दिखाएंगे ज़्यादा, ये ले लो, ये देखो देखो हम गए थे, हम देखे गए थे। ये प्रसाद नहीं देना चाह रहे, ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो देखो हम वहाँ पे गए थे। ये एक तरह से प्रमोशन का वो है कि अपनी गुड इमेज को प्रसारित कर रहे हैं ये, तुम समझ रहे हो। और एनर्जी तो जाती है तुम्हारी लाइफ में ना। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें 24 घंटे मिलते हैं डेली, और ये 24 घंटे मिलके ही तुम्हारी जिंदगी होता है। जीवन क्या है?
हर एक दिन मिलने वाला 24 घंटा ही तुम्हारा जीवन का एक दिन है। उसमें से आधी आधी एनर्जी तुम अगर इन घटिया चीज़ों में लगा दोगे, रिलीजन, कम्युनिटी, जात पात, और अपना ग्रुप बनाएं और अपने ग्रुप में तो अच्छा महसूस करें, सामने वाले को दुश्मन समझें, तो तुम जिंदगी की बहुत प्रीशियस जो एनर्जी जो खुशियों में खर्च कर सकते हो, यहाँ पे खर्च कर सकते हो, उसको तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो। ये सेक्रीफाइस कर रहे हो तुम। और ये तो कुछ भी नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं। आगे तुम्हें और आगे लेके जाऊंगा, अभी दिखाऊंगा मैं धीरे धीरे कि तुम कितना कुछ है जो सेक्रीफाइस कर रहे हो। देखो मैं यहाँ तक भी आया हूँ ना, लोग अभी भी मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या गुलामी कर रहे हैं वो। जब मैं हॉस्टल में था तो कई लोग ऐसे बोलते थे कि भाई तू तो हॉस्टल में मारा मारा फिरता है, चुपचाप घर चला जा, वहाँ पे आराम से सोई रहा, ये वो। अबे भाई भड़वे, वो तो फेज़ होता है लाइफ का। अगर मैं कठिनाई को फेस नहीं करूँगा तो मैं यहाँ पे कैसे पहुँचूंगा? कठिनाई तो फेस करनी पड़ेगी, या फिर मैं कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में पड़ा रहूँगा वहीं पर ही। और वैसे भी मेरे को तो कभी भी अनकंफर्टेबल लगा भी नहीं। डॉर्मेट्री बहुत अच्छी होती है भाई। मैं तो हो सकता है दोबारा भी कभी एक्सपीरियंस करना चाहूँ तो मैं डॉर्मेट्री में रुकना चाहूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेरे को मज़ा आया भाई। ठीक है, लेकिन हाँ ये अलग बात है कि अपने रूम का एक अलग मज़ा है, समझ गए? तो कई लोग मेरे को कैसे वो डिस्करेज करने का कोशिश कर रहे थे, यही जो भड़वे लोग होते हैं, रिलीजियस लोगों के साथ मैं चुपचाप एक भड़वा वर्ड लगा देता हूँ। कुछ ऐसे वर्ड है जिसके साथ मैं भड़वा अपने आप समझता हूँ, मेरा दिमाग से खुद ही निकलता है बिना बोले, मसल मेमोरी से। तो ये जो लोग होते हैं नल्ले, ये क्या कर क्या बोल रहा था मैं? हाँ, ये मेरे को डिस्करेज करने की कोशिश करते थे कि तू चला जा, ये वो। हमारे और कुछ लोग बोलते हैं हमारे ग्रुप में आ जा, तूने अपना धर्म छोड़ दिया, अच्छा हमारे वाले में आ जा अब। ऐसे ऐसे मतलब इतने लिचड़ लोग हैं ये, इतने लिचड़ लोग हैं। क्या पॉइंट था मेरा? हाँ, एनर्जी चली जाएगी तुम्हारी। और लास्ट पॉइंट है, ये मैंने तुम्हें बीच में बताया भी था, यू आर नॉट अलाउड टू एंजॉय। तुम्हें एंजॉय करना अलाउड नहीं है। तुम देख लेना, इवन ऐसे जो कल्ट भी बने हुए हैं, ये जो ब्रह्म कुमारी और ये सब जो बने हुए हैं, इनमें तुम देखना, या आचार्य प्रशांत का भी, ये कोई भी देखो ग्रुप कोई भी होगा ना, ग्रुप की कुछ आइडियोलॉजीज होती है, उस ग्रुप से हट के तुम कुछ भी करोगे तो वो ग्रुप तुम्हें हमेशा डिस्करेज करेगा, मना करेगा, पुनर्जन्म का वो दिखाएगा, या अल्लाह भगवान का डर दिखाएगा, बोलेगा ना ग्रुप से अलग कुछ नहीं। तू इंडिविजुअल खुशी की बात क्यों कर रहा है भाई? जो ग्रुप के जो गोल्स हैं उसके लिए मरना, उसके लिए गुलामी कर, तो तुम्हें इंजॉय करने से रोका जाएगा। जो ग्रुप के गोल्स हैं वो इतने बड़े हो जाएंगे, या बना दिया जाएगा तुम्हारे दिमाग में कि जो ग्रुप की जो आइडियोलॉजीज है वो फॉलो करना सुप्रीम है, वरना ग्रुप की आइडियोलॉजीज ब्रीच हो जाएंगी। तो ये बहुत ही एक इम्प्योर चीज़ है, मतलब बहुत ही घटिया चीज़ है। मतलब तुम एक शैतान हो अगर तुमने ग्रुप की आइडियोलॉजीज के खिलाफ कुछ भी किया तो। जैसे कोई ग्रुप होगा, वो आपस में जो इंटीमेट होने को मना करेंगे, लड़का लड़की को इंटीमेट होने में मना करेंगे, कुछ बोलेंगे ये नहीं खाना वो नहीं खाना। अगर तुमने खा लिया तो तुम बहुत ही गंदे इंसान हो, शैतान हो। और अगर तुम्हारा मन करे और तुमने खा भी लिया तो इतना गिल्ट देगा ना तुम्हें, वो इतना छुप छुप के खा रहे हो। पहली बात तो इसी से साबित हो जाता है कि तुम एक नल्ले इंसान हो। जो भी इंसान कोई छुप छुप के कर रहा है वो नल्ला ही तो होगा, क्योंकि वो दिखाना चाह रहा है किसी को कुछ और इसका मन कर रहा है कुछ और, लेकिन उस मन के लिए वो काम नहीं कर रहा सही। वो कह रहा है कि नहीं नहीं, जो मेरा मन कर रहा है वो मैं छुप छुप के कर लूंगा और उस ग्रुप का हिस्सा मैं बना रहूंगा। वो ग्रुप का जो हिस्सा बने हुए हो तुम, वही घटिया बात है भाई। तेरा जो मन कर रहा है तू वो कर, तू क्यों बना हुआ है ग्रुप का हिस्सा? तोड़, रोज तोड़, ग्रुप के रूल तोड़, वो खुद ही निकाल देंगे एक दिन। पंगा लो उनसे, कॉल आए तो उनके सुना दो तुम, वो तो भाड़ में जाओ। और उनकी कॉल रिकॉर्ड करो, उनकी जो बेकार की बातें उन्हें कॉल रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालो, समझ गए? तुम्हें रेबेल होना पड़ेगा, तुम्हें बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। एंड दैट्स वाई आई लेफ्ट माई रिलीजन। मेरे को नहीं समझ में आती, आज तक नहीं आती, बल्कि मेरे को नल्ले लगते हैं वो लोग जो किसी भी तरह की आइडियोलॉजी को, ग्रुप आइडियोलॉजीज होती है, जो ग्रुप की आइडियोलॉजी कैसे सुप्रीम हो सकती है? तुम ये बताओ मेरे को। कोई ग्रुप है, उन लोगों ने मिलके माना कि चलो हम ये फॉलो करेंगे, इन लोगों की बातों को फॉलो करेंगे, और फिर उसको फॉलो करके अपनी खुशियों को दबा दे रहे हैं, खुद इंजॉय नहीं कर रहे हैं। खुद इंजॉय कर रहे हैं तो गिल्ट आ जा रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये तो गलत बात नहीं लग रही तुम्हें इसमें कुछ? ये बहुत ही मतलब, मैं कैसे बोलूं यार, गुलामी की भी हद क्या होती, गुलामी की भी हद है यार, कि तुम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो, उधर चंदा दे के आ रहे हो, उधर जाके हैं, और दे के भी कहाँ आ रहे? मैं तो देखा है कि भाई हमारे तो घर पे आ जाते थे मांगने, भीख मांगने। भाई तुम फॉलो करना चाहते हो, तुम हमसे पैसे क्यों मांग रहे हो? वैसे तो मैं क्या बोलूं यार, अभी बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, इनकी पोल खोलूंगा मैं। तुम देख, बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं खुल के बोल नहीं सकता अभी,
खुल के जब बोलूँगा ना तब तुम देखना। और मैं तुम लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम लोग भी अपने धार्मिक जो तुम्हारे एक्सपीरियंस है या फोर्स जो तुम्हारे ऊपर किया गया है उसकी पर्सनल एक रील बनाओ या फिर यूट्यूब वीडियो बनाओ और पोस्ट करो उसे। रील बनाओ, यूट्यूब वीडियो बनाओ, क्योंकि सबके साथ, हम सबके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है कि वो ज़बरदस्ती थोप रहे हैं हमारे ऊपर। कोई भी आइडियोलॉजी तुम कैसे थोप सकते हो हमारे ऊपर? तुम कैसे हमारा केला काट दे रहे हो? हमसे तो पूछो कि हमें फॉलो करना है कि नहीं। और तुम बोलो कि नहीं नहीं, तुम्हारी वाली जो किताब है वही सबसे सुप्रीम है। तुम सारी पढ़ा दो ना उसको, फिर उससे पूछो कि कौन सी उसे अच्छी लगी। उसे वो बोलेगा सारी एक जैसी है, सब गुलाम बनाने वाली हैं। सब बोल रही हैं कि ना ना, इंजॉय मत करो, इंजॉय करना बेकार बात है। बस यही करते रहो, इनकी जो आइडियोलॉजी है वही फॉलो करते रहो। सारी सारी किताबें एक जैसी हैं। तुम्हें किसी को भी भाई कोई भी आइडियोलॉजी, अपने हार्ट को फॉलो करो। तुम्हारा हार्ट खुद मोरल होने को बोलेगा, एथिकल होने को बोलेगा तुम्हें, जब तुम्हारे साथ गलत होगा। या फिर तुम इमोरल कोई बात करोगे तो तुम्हें ग्रुप से ऐसे निकाला जाएगा, ऐसे निकाला जाएगा कि तुम कहीं पे भी रह ही नहीं पाओगे। फिर तुम्हें वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी या तो जेल में डाल दिया जाएगा तुम्हें, है ना। तो मोरल होने के लिए तुम्हें किसी किताब की, धर्म की जरूरत नहीं है। इंसान बाय नेचर ही मोरल होता है। अगर उसे कहीं पे भी सस्टेन करना है तो उसे कुछ मोरल वैल्यूज़ को, अब जैसे मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मान लो होम स्टे में, अब होम स्टे के रूल्स तो मुझे फॉलो करने पड़ेंगे ना। ऐसा थोड़ी 12 बजे मैं म्यूज़िक चला दूंगा अपने इंजॉयमेंट के लिए। तो कहीं पे भी तुम होते हो, एक नेचुरल इंटेलिजेंस होती है, कॉमन सेंस होता है, उसमें जो रूल हम फॉलो करते हैं वो इनफ है। कोई किताब नहीं चाहिए हमें ये सब रूल समझाने के लिए, समझ गए? या कोई पंडित मौलाना नहीं चाहिए हमें ये समझाने के लिए कि क्या करना चाहिए, क्या एथिकल है, क्या नहीं है। जब भी तुम किसी बिल्ली को देखोगे, हो सकता है तुम्हारे अंदर करुणा जागे या कुछ भी होए। ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है। अपने से कमजोर कभी किसी को वो देखोगे तो हो सकता है तुम्हें दया आ जाए। इसमें कोई किसी वही महान बात नहीं है कि तुम अच्छे हो गए इससे या वो हो गए। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बहुत ही नेचुरल चीज़ है ये, समझ गए? इसके लिए तुम्हें किसी किताब की जरूरत नहीं है। बहुत सारे एथिस्ट मैंने देखे, उनको भी एनिमल लव होता है, वो भी एनिमल के प्रति वो अफेक्शन होता है उनके अंदर, तो वो भी हेल्प करते हैं। या फिर कमजोरों की, या कैसे भी, इसका रिलीजन से क्या लेना देना है, किताब से क्या लेना देना है, पंडित मौलाना का क्या लेना देना है अच्छी लाइफ जीने के लिए या कुछ भी। तुम बिना फालतू के इनको सर पे चढ़ा के बैठे हुए हो और इनकी बातें मान रहे हो। अपने में स्ट्रांग होना सीखो, अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाओ। जो तुम्हें सही लगता है वो करो, दायरे में, मतलब लीगल दायरे में जो भी है, और ग्रोथ करो, इंजॉय करो। ऐसी जगह पे आने का सोचो, हरी जगह पे। लाइक शेयर, लाइक शेयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अभी जब शाम को आएगी ना सनसेट, तब ऑरेंज भी आएगा यहाँ पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। चलो, कॉल करना, डिस्क्रिप्शन में ईमेल, इंस्टाग्राम है।